दोस्तों ऐसी जानकारी मिल रही है कि केवीएस पीआरटी रिजल्ट तैयार है, जिसमें एक लिस्ट में बीएड वालों को इंक्लूड करके लिस्ट तैयार की गई है और एक दूसरी लिस्ट भी बनाई गई है जिसमें बीएड वालों को हटाकर ये लिस्ट तैयार की गई है। तो यहाँ पर अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि पीआरटी का जो रिजल्ट है वो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में इसमें विचाराधीन है और जिस पर ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो पीआरटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर बीएड वालों के लिए साथ एक लिस्ट बनाई गई है और एक लिस्ट में बीएड वाले नहीं हैं। तो जैसा डिसीजन आएगा उसी के मुताबिक ये लिस्ट जो होगी वो जारी होगी। बात करते हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो जानकारी मिल रही है, यानी कि जो लोग अभी तक केवीएस के इंटरव्यू में शामिल होके आ रहे हैं, उनकी ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक कुछ बिंदु मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबको पता है कि वर्तमान में केवीएस में फ़िलहाल पीजीटी और टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट से संबंधित विषयों का ही इंटरव्यू जो है वो चल रहा है। टीजीटी के जो मुख्य विषय हैं उनका इंटरव्यू 20 मई से स्टार्ट होने जा रहा है और अब तक जो इंटरव्यू हुआ है उसके आधार पर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कई कैंडिडेट्स का तो शाम तक इंटरव्यू के लिए नंबर आ रहा है। तो तैयार होकर जाएं, धैर्य रखें। ये इंटरव्यू है, एग्ज़ाम नहीं है कि ये 10 बजे शुरू होगा 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना समय लगेगा इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहें। समय आपकी उम्मीद से ज़्यादा भी लग सकता है। दूसरी बात, अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं इंटरव्यू के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बोर्ड बता दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस बोर्ड में होगा। तो यहाँ बोर्ड का मतलब इंटरव्यू पैनल से है, मतलब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जब हो जाएगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि अमुक कमरे में चले जाइए, वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, अमुक इंटरव्यू पैनल आपका इंटरव्यू लेगा। कई लोगों को एलिजिबिलिटी में समस्या के कारण इंटरव्यू नहीं होने दिया गया, मतलब जब उनका डीवी करवाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पता चला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको वहीं से वापस कर दिया गया। डेमो के लिए बहुत कम समय दिया जा रहा है, डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाओ ऐसा ही बोला जा रहा है। कई जगह थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन समय मतलब बहुत कम मिलता है, आपको टू दी टॉपिक ही बात करनी होगी। 15 या 20 मिनट तक इंटरव्यू लिया जा रहा है कुछ लोगों के फीडबैक के आधार पर। जिनका इंटरव्यू शुरू में होगा उनको ज़्यादा समय तक, मतलब उनका इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जब आप अंत में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कम समय, मतलब यही है कि शुरुआत में काफ़ी लंबा रहता है और बाद में क्रमशः कम हो जाता है टाइमिंग। तो जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो है आप अपना पूरा कमांड रखें। एनसीईआरटी की बुक से जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जीके भी पढ़ें। तो डेमो के लिए खुद को बहुत अच्छे से तैयार करें और टॉपिक आप खुद भी ले सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, तो मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अधिकतर जो प्रश्न हैं वो आपके बायोडाटा को देखकर ही पूछे जा रहे हैं, तो जो आप बायोडाटा में भर रहे हैं उसकी जानकारी भी आप रखें, क्योंकि उस पर भी प्रश्न बनेंगे। किसी डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं डाला है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। तो घबराएं नहीं, ये बाद में आप बनवा के दे सकते हैं, लेकिन अंडरटेकिंग आपको तभी देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू बोर्ड खुद आपको रिलैक्स कर देता है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, अच्छे से इंटरव्यू दें। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये इंटरव्यू है, एग्ज़ाम नहीं है। इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं है और कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी कि कितना समय आपको वहाँ पर लगेगा। तो ये सोच कर जाएं वहाँ पर, ठीक है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचा दीजिए जो लोग अभी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं या फिर केवीएस पीआरटी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।